तो ये है पैरासाइट मूवी और मूवी स्टार्ट होती है दो दोस्तों से। सतामी स्कूल जाते समय सिंची को तंग कर रही होती है, लेकिन तभी सिंची अपने राइट हैंड से सतामी को छूने लगता है। उसके ब्रेस्ट को पकड़ लेता है, मानो जैसे उसका हाथ उसके कंट्रोल में ना हो। सतामी सिंची के हरकत से गुस्सा होकर वहां से चली जाती है। क्लास में भी सिंची के साथ अजीब चीजें होती हैं। इरेजर उठाते समय अचानक सिंची का हाथ लंबा होकर इरेजर को उठा लेता है। वो काफी दूर से ही बॉल को बास्केट में पास कर देता है। सिंची इससे बहुत घबरा जाता है। घर में इसके बारे में रिसर्च करते समय उसके राइट हैंड में उसे एक आंख दिखाई देता है, जो तुरंत गायब हो जाता है। उसके ब्लेड से हाथ काटने की कोशिश करते ही अचानक उसका हाथ मॉन्स्टर में बदल जाता है। सिंची की पैंट गीली हो जाती है। तभी अचानक मॉन्स्टर क्यूट क्रिएचर में बदल जाता है। सिंची को कुछ समझ नहीं आता, पर हमें समझने के लिए वक्त में पीछे जाना होगा। दरअसल इन सब की शुरुआत समुद्र में तैरते हुए कुछ क्रिएचर से होती है, जो असल में एक पैरासाइट थे और धीरे धीरे शहर की ओर बढ़ रही थी। एक कपल घर में सो रही होती है, तभी अचानक एक पैरासाइट आदमी के कान में घुस जाता है। आदमी दर्द से चिल्ला उठता है, पर थोड़ी देर बाद आदमी शांत हो जाता है। फिर बारी आती है सिंची की। सिंची कान में हेडफोन लगाए सो रहा होता है, पर तभी अचानक ऊपर से पैरासाइट गिरता है। कान में हेडफोन की वजह से सिंची के नाक में घुसने की कोशिश करता है, पर सिंची जाग जाता है। डर कर जल्दी से पैरासाइट को दूर फेंक देता है। बुक से उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन पैरासाइट सिंची के राइट हैंड में घुस जाता है। सिंची डर कर जल्दी से हाथ को तार से बांध देता है। तभी सिंची की माँ उसकी आवाज सुन कमरे में आती है। सिंची अपनी माँ को बताता है उसके हाथ में सांप घुस गया है, लेकिन माँ के हाथ को चेक करने पर उन्हें कुछ नहीं दिखाई देता। अगले दिन मॉर्निंग में सिंची माँ को बताता है उसे राइट हैंड में कुछ अजीब महसूस हो रहा है, पर उसकी माँ कहती है शायद नींद ना पूरा होने की वजह से तुम्हें ऐसा लग रहा है। इधर पिछली रात वाला आदमी अजीब हरकतें करने लगता है, अपने बीवी को अजीब तरह से घूरने लगता है। फिर अचानक उसका मुंह किसी मॉन्स्टर की तरह बदल जाता है और अपनी पत्नी का सर खा लेता है। अब सीन प्रेजेंट में आती है। सिंची क्रिएचर से पूछता है तुम क्या हो। क्रिएचर भी उसकी बातों को दोहराता है, क्योंकि क्रिएचर इंसानी भाषा नहीं जानता था। क्रिएचर बुक और इंटरनेट से इंसानी भाषा सीख जाता है, पर यहाँ उसका मकसद क्या था ये आगे पता चलेगा। सिंची अपना हाथ काट कर उसे अलग करने की बात करता है, पर क्रिएचर कहता है इससे मैं तो मर जाऊंगा, पर तुम्हारा हाथ भी नहीं बचेगा। क्रिएचर उसे अपना नाम मिगी बताता है और उसे कोई नुकसान न पहुंचाने की बात करता है, क्योंकि सिंची उसका होस्ट था। मिगी दुनिया के बारे में जानकारी लेने लगता है। स्कूल में सिखाई जा रही मार्शल आर्ट्स को चुटकियों में सीख जाता है। इसी बीच दोनों का एक कनेक्शन बन जाता है। दोनों जिगरी दोस्त बन जाते हैं। वहीं दूसरी ओर पूरे शहर में अफरा तफरी मच गई थी। पैरासाइट के होस्ट लोग इंसानों को मार कर खा रहे थे। एक दिन स्कूल से घर आते समय मिगी सिंची को रेस्टोरेंट के पास ले जाता है। उसे अपने आसपास दूसरे पैरासाइट के होने का एहसास होता है। सिंची रेस्टोरेंट के अंदर जाने पर पैरासाइट को एक इंसान को खाते हुए दिखता है। पैरासाइट उन्हें देखकर अपना दोस्त समझता है, पर जब पता चलता है मिगी सिंची के ब्रेन पर कब्जा नहीं कर पाया है, तो वो सिंची पर हमला कर देता है। सिंची को मारने ही वाला होता है, लेकिन मिगी उसका सर काटकर सिंची को बचा लेता है। मतलब यहाँ मिगी भी सिंची के ब्रेन को कंट्रोल कर इंसानों को मारना चाहता था, पर अब वह बदल चुका था। अब शहर में लोगों की हत्या के मामले बढ़ने लगते हैं, मगर इसके पीछे कौन है पुलिस समझ नहीं पाई थी। इधर सिंची मिगी को उनके साथियों को रोकने के लिए कहता है वे लोगों को ऐसे नहीं खा सकते, पर मिगी कहता है पैरासाइट का खाना ही इंसान है। जिस तरह इंसान जिंदा रहने के लिए पेड़ पौधों को खाते हैं, ठीक उसी तरह पैरासाइट भी जिंदा रहने के लिए इंसानों को मारते हैं। अगले दिन सिंची को आसपास एक और पैरासाइट के होने का एहसास होता है। वो पैरासाइट और कोई नहीं, स्कूल की नई टीचर तामिया होती है। वो भी सिंची को पहचान लेती है। स्कूल के बाद सिंची तामिया से मिलने जाता है। सिंची तामिया से कहती है उसे उससे कोई खतरा नहीं है, वो बस इंसानों के ऊपर स्टडी करने आई है। फिर तामिया सिंची को और दो पैरासाइट सिमादा और मिस्टर एक्स से मिलाती है। तामिया कहती है वे सभी नेटवर्क बनाकर इंसानों पर स्टडी कर रहे हैं। तामिया एक्सपेरिमेंट के तौर पर मिस्टर एक्स के साथ शारीरिक संबंध बनाकर उसके बच्चे की मां बनने वाली है। दोनों के पैरासाइट होने के बाद भी उनका बच्चा नॉर्मल इंसान है।
वे सभी चुप कर इंसानों के बीच रह सकते हैं, उन्हें बस समय समय पर इंसान खाना होगा। तामिया मिगी को उनके ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए कहती है, पर मिगी मना कर देता है। जाते समय सिंची को मिस्टर एक्स से सतर्क रहने के लिए कहता है, लेकिन एक दिन सिंची स्कूल से घर जाते समय रास्ते में मिस्टर एक्स को देख लेता है। मिगी सिंची को एक्स से नजर न मिलाकर चुपचाप चलने को कहता है, लेकिन मिस्टर एक्स के इरादे कुछ ठीक नहीं लग रहे थे। वो जान चुका था रेस्टोरेंट के पैरासाइट को मिगी नहीं मारा है। मिस्टर एक्स अपने असली रूप में आकर मिगी पर हमला कर देता है। मिगी उसका डट कर सामना करता है और मिगी के इशारे से सिंची एक्स के पेट में रॉड घुसा देता है। मिगी और सिंची के डबल दिमाग से मिस्टर एक्स टिक नहीं पाता, वही मारा जाता है। फिर सिंची भागकर घर आ जाता है। उसे इंसान को मारने के लिए गिल्ट होने लगता है। कुछ वक्त बाद मिगी सिंची को जगाकर आसपास पैरासाइट होने की खबर देता है, पर सिंची नीचे अपनी माँ को अंदर आते दिखता है। सिंची मिगी को समझा ही रहा होता है ये उसकी माँ है, कोई पैरासाइट नहीं। तभी अचानक सिंची की माँ मॉन्स्टर में बदल जाती है, सीधे सिंची पर अटैक कर उसके हार्ट में होल कर देती है और वहाँ से चली जाती है। पर सिंची की माँ ऐसे कैसे बन गई, अपने ही बेटे को क्यों मारना चाहती है, आगे पता चलेगा। सिंची सुबह उठने पर बिल्कुल ठीक होता है। मिगी ने अपने सेल से उसके हार्ट के छेद को ठीक कर दिया था। अब सिंची अपनी माँ को खोजने निकल जाता है, पर काफी ढूंढने के बाद भी उसे उसका ठिकाना नहीं मिलता। तामिया जानने के बाद भी उसे उसके माँ का ठिकाना नहीं बताती। इधर पुलिस को जांच पड़ताल में मिस्टर एक्स के पास सिंची का फिंगरप्रिंट मिलता है। पुलिस सिंची से पूछताछ करने उसके घर पहुंचती है, लेकिन उन्हें वहां कोई ठोस सबूत नहीं मिलता। मिगी के सेल के कारण सिंची की पर्सनालिटी भी मिगी जैसी हो गई थी। पहले की तरह वो डरा डरा नहीं रहता था, निडर हो गया था। वो सबसे घमंड के साथ बिहेव करता था। एक दिन वो सतामी के साथ शॉपिंग कर निकल रहा होता है, तभी रास्ते में मरा हुआ कुत्ता देखकर उसे उठाकर डस्टबिन में फेंक देता है। उसके हरकत को देख सतामी गुस्सा हो जाती है। दोनों के बीच लड़ाई हो जाती है। मिगी बताता है उसे सिंची के हार्ट को अपने सेल से भरने के बाद रोज 4 घंटे सोना होगा। इस बीच किसी पैरासाइट के हमला पर वो उसे नहीं बचा पाएगा। इधर एक पैरासाइट तामिया के कहने पर मेयर के बॉडी पर कब्जा कर लेता है, ताकि इलेक्शन जीतने के बाद वो पूरे शहर पर कंट्रोल कर सके। दूसरी ओर सिमादा सिंची पर नजर रखने के लिए उसका स्कूल ज्वाइन करता है और सबके साथ फ्रेंडली होने का नाटक करता है। एक दिन पेंटिंग क्लास में एक लड़की सिमादा के सर से बाल उखाड़ देती है, पर उखड़ने के बाद भी बाल हिल रहा होता है। पूरा क्लास समझ जाता है सिमादा मॉन्स्टर है। तब सिमादा अपने असली रूप में आकर सभी लड़कियों पर हमला कर देता है। उन लड़कियों में सतामी भी शामिल होती है। वो किसी तरह सिमादा पर एसिड बॉटल फेंक देती है। एसिड गिरने पर सिमादा एकदम से पगला जाता है, सबको एक एक करके मारने लगता है। लड़कियों की आवाज सुन सिंची ऊपर आता है। ऊपर चारों ओर लड़कियों की डेड बॉडी देख उसका होश उड़ जाता है। सिंची किसी तरह सतामी को बचाकर नीचे कूद जाता है। तामिया वहां आने पर देखती है सिमादा पागल हो गया है। वो सिमादा को मारने के लिए एक्सप्लोजिव फेंकती है, ताकि उनकी सच्चाई सबके सामने ना जाए। पर एक्सप्लोजन के बाद भी सिमादा नहीं मरता, उल्टा पुलिस के रोकने पर उन्हें भी एक एक करके मार देता है। इधर मिगी सिंची को बताता है सिमादा स्कूल के छत पर पहुंच गया है। तब सिंची सामने के बिल्डिंग में चढ़ जाता है और सिमादा पर एक रॉड से वार करता है। रॉड के आर पार होने से सिमादा वहीं मर जाता है। फिर सिंची तामिया से मिलता है। तामिया कहती है उसे कुछ दिनों के लिए अंडरग्राउंड होना पड़ेगा, उसकी डिलीवरी का टाइम पास आ गया है। और जाते जाते सिंची को उसकी माँ का एड्रेस दे देती है, क्योंकि माँ बनने के नाते वो उसका दर्द समझ सकती थी। सिंची एड्रेस से सीधा मिस्टर एक्स के घर पहुंच जाता है। दरअसल मरते वक्त मिस्टर एक्स का पैरासाइट होस्ट को छोड़कर सिंची की माँ के बॉडी में घुस गया, इसलिए उसकी माँ अब एक मिस्टर एक्स बन चुकी है। वहाँ पहुँचते ही मिगी को नींद आ जाती है, पर सोने से पहले वो स्वाड बन जाता है। मिस्टर एक्स और सिंची के बीच जबरदस्त फाइट होने लगती है, पर मिस्टर एक्स सिंची पर भारी पड़ रहा था। लेकिन तभी सिंची की माँ होश में आ जाती है। वो मिस्टर एक्स को कंट्रोल कर लेती है। मौका मिलते ही सिंची उसका सर काट देता है और अपनी माँ को मिस्टर एक्स से आजाद करा देता है। इधर मेयर इलेक्शन जीत चुका था, इसलिए वो पूरे शहर पर कंट्रोल कर सकता था। जिस पुलिस ने इस केस की छानबीन की थी, उसे एक स्पेशल टीम की ओर से बुलावा आता है और केस फाइल उन्हें सौंपने को कहा जाता है।
फिर पैरासाइट को मारने के लिए ह्यूमन लाइफ प्रोटेक्शन मिशन शुरू कर दिया जाता है। इधर तामिया मेयर के साथ होती है। उनके पास एक और मिस्टीरियस पैरासाइट था। उसका नाम गोटो था और वो बहुत ही ताकतवर था, शायद सभी पैरासाइट का लीडर। वहीं सिंची सतामी से मिलने हॉस्पिटल जाता है और एक एक पैरासाइट को मारने की कसम खाता है, जिस पर टेलीस्कोप से एक आदमी नजर रख रहा था। अब इसके अगले पार्ट में क्या होगा जानने के लिए कमेंट करिए। और अगर जानना चाहती हैं कैसे एक पागल साइंटिस्ट ने अपनी हवस पूरी की तो राइट वाली वीडियो पर क्लिक करिए।